जय गुरु जी संगत जी। अगर कोई भी संगत ऑनलाइन है तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट में मैसेज कर दीजिए। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुनील अंकल, कैन यू हियर मी? अंकल आवाज़ आ रही है? सुनील अंकल आवाज़ आ रही है? अंकल कैन यू हियर मी? थैंक यू सुनील अंकल। जय गुरु जी पायल आंटी, थैंक यू। सबसे पहले सत्संग स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा शुक्राना गुरुजी का फॉर हर मंथ ये सेवा देने के लिए, हर मंथ अपना सत्संग शेयर करने के लिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि हम गुरुजी का कुछ भी शेयर कर सकते हैं, गुरुजी के बारे में कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, एनीथिंग अबाउट गुरुजी, जब तक उनकी खुद की मर्ज़ी नहीं होती। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का, एंड थैंक यू सुनील अंकल फॉर गिविंग मी दिस सेवा। मैं अपनी एक लाइफ टाइम में या कोई जितनी भी संगत है गुरुजी की, हम एक लाइफ टाइम में वन लाइफ टाइम इज़ लेस टू प्रेज गुरुजी। गुरुजी की बढ़ाई करने के लिए एक ज़िंदगी बहुत कम है। मुझे नहीं पता कि हमारे को कितने हज़ारों लाखों जन्म लेने पड़ेंगे टू बी एबल टू टेल एवरीथिंग और एनीथिंग अबाउट गुरुजी फॉर दैट मैटर। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का, एंड आई विल शेयर द मोस्ट रीसेंट सत्संग सबसे पहले। हमारे घर पे एवरी डे 7 बजे मंत्र जाप होता है, एंड इट्स लाइक अ फिक्स्ड रूटीन नाउ। एंड मंत्र जाप के साथ उसके बाद आरती एंड जो जैसे शब्द वगैरह चलते हैं। तो आज शाम को ही मैं अपना सत्संग के बारे में आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे what all Guruji wants me to share today, वो मुझे बताते जाएंगे। एंड जो भी मेरे माइंड में आ रहा था उस टाइम पे, आई वाज जस्ट राइटिंग एवरीथिंग डाउन। एंड संगत जी, एक भजन जो था वो ख़त्म हुआ, एंड लिटरली 1 सेकेंड के लिए मेरे दिमाग में ये थॉट आई कि नेक्स्ट जो चलेगा वो शब्द होगा घर आनंद हमारे। एंड मैंने ये सोचा संगत जी, एंड इट जस्ट हैपन्ड राइट अवे। दिस इज इट्स नीडलेस टू से कि गुरुजी हर वक्त अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। ही इज़ ऑलवेज विद अस, ही इज़ ऑलवेज सराउंडिंग अस। एंड मैंने ये चीज़ हर अपने सत्संग में शेयर करी है कि आपको जो जो एक्सपीरियंसेस गुरुजी करवाते हैं उनका क्या रीज़न है, उनका क्या मतलब है आपकी लाइफ में, वो चीज़ जो है वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। हम वो कभी भी कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपना दिमाग लगाना बंद करना चाहिए। दैट वी डोंट नो व्हाट गुरुजी इज़ प्लानिंग। वो कैसे क्या करेंगे, कब करेंगे, वो सब गुरुजी ही जानते हैं। सो वी शुड जस्ट लेट हिम लीड आवर लाइफ, एंड बी रेस्ट अश्योर्ड कि जो भी होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक और सबसे रीसेंट सत्संग सुनाती हूँ। करिश्मा आंटी हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पे हर आई थिंक 4th ऑफ एवरी मंथ को वो अपना सत्संग शेयर करती हैं। शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्लेस सोल। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, गुरुजी बहुत प्यार करते हैं करिश्मा आंटी से। इनफैक्ट मेरी जब गुरुजी के साथ
मेरा कनेक्शन डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, दैट वाज इन अप्रैल या मई 2021। एंड उसके बाद कोविड था, मुझे नहीं पता कि मैं एकदम करिश्मा आंटी से मैंने कैसे कनेक्ट किया, आई डोंट रिमेंबर। आई थिंक यही ग्रुप के ही थ्रू मैंने करिश्मा आंटी के साथ कनेक्ट किया। एंड संगत जी, लास्ट ईयर 2022 में मार्च 13 करिश्मा आंटी का बर्थडे होता है। उस टाइम पे मुझे उन्होंने सत्संग उन्होंने करा था अपने घर पे, उसके लिए मुझे इनवाइट किया था। एंड दैट वाज वो मेरा पहला एक्चुअल सत्संग था, फिजिकल सत्संग जो मैंने अटेंड किया था। एंड बहुत बहुत थैंक यू करिश्मा आंटी को फॉर कॉलिंग मी, इनवाइटिंग मी फॉर द सत्संग, गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए। लास्ट वाला मेरा 13 मार्च 2022 का एक्सपीरियंस उनके घर पे वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। वो मैं अपना ऑलरेडी एक सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। आई विल टेल यू इस बारी का एक्सपीरियंस। सो करिश्मा आंटी का बर्थडे था 13 मार्च को, एंड शी टोल्ड मी दैट आई हैव टू कम। एंड मुझे उन्होंने बोला था कि अपनी डॉटर को भी लेकर आना। सो आई सेड ओके, आई विल बी देयर। तो मैंने करिश्मा आंटी को पूछा कि कितने बजे का टाइम था सत्संग का, एंड शी टोल्ड मी कि आप डॉट 6 बजे पहुंच जाना। सो आई सेड ऑल राइट। उस टाइम पे सत्संग वाले दिन 13 मार्च को मैंने करिश्मा आंटी को मैसेज किया ना, आस्क्ड हर कि आंटी मुझे मतलब आप मुझे बताओ कि मुझे कुछ लेके आना है, कुछ भी जो वट एवर यू वॉन्ट मी टू गेट, प्लीज़ लेट मी नो। तो करिश्मा आंटी ने बोला कि हाँ गुरुजी बोल रहे हैं मोतीचूर के लड्डू एंड फ्लावर्स। संग जी, आई वॉज एब्सोल्युटली डिलाइटेड ये सुन के कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं गुरुजी कि मैं किसी भी तरीके से आई शुड बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सत्संग। मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती, और वो ही हर संगत के लिए, दैट इज़ ट्रू। एनीवेज, कमिंग बैक टू 13 मार्च, मैं सत्संग के लिए पहुंच गई एट अबाउट 5:45, 5:50। एंड मैंने आई वॉज वेयरिंग अ मस्टर्ड कलर्ड कुर्ता। तो ऑब्वियसली इस बारे में कोई हमारी बात नहीं हुई थी, मेरी और करिश्मा आंटी की। एंड जब हम वहाँ पहुँचे सत्संग के लिए, तो मैंने देखा कि गुरुजी का जो चोला था वो था लाइट ब्लू इन कलर। एंड करिश्मा आंटी की जो फैमिली, करिश्मा आंटी एंड उनकी पूरी फैमिली जो थी वो कलर कोऑर्डिनेटेड थी गुरुजी के साथ। वो भी उनका प्लान्ड नहीं था। शी हैड शेयर्ड अ ब्यूटीफुल सत्संग अबाउट दैट उसी दिन। एंड मैंने गुरुजी को मत्था टेका। उसके बाद जब मैं उठी तो ऑब्वियसली मैंने चोला तो पहले ही देख लिया था। तो संगत जी, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी ये तो कलर कोऑर्डिनेट ही नहीं हुआ, आपने पहना है लाइट ब्लू और मुझे आपने आज बोला मस्टर्ड पहन के आने के लिए। एंड इट वॉज जस्ट अ थॉट जो मेरे दिमाग में आई। संगत जी, उसके बाद जब मैं मत्था टेकर उठी एंड मैंने दूसरी तरफ टर्न किया, पूरे हॉल में गद्दियाँ लगी हुई थी, कुशन्स लगे हुए थे विच वर मस्टर्ड इन कलर। सो उस पॉइंट इन टाइम पे माई हैप्पीनेस वॉज एट द नेक्स्ट लेवल। एनीवेज, उसके बाद सत्संग स्टार्ट हुआ एंड मतलब एवरीबडी, आई वॉज सिटिंग विद अनदर संगत। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सुनकर जब मुझे कोई उस टाइम पे बोलता है कि आंटी हमने आपके सत्संग सुने हैं, आई हैव हर्ड यू, एंड आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। अगर मुझे कोई भी संगत मैसेज करती है कि आंटी हमें ये आंसर मिल गया, हमारा वट एवर जो थॉट थी माइंड में, एंड उसके लिए मुझे उस चीज़ को सुन के बहुत खुशी होती है। तो एक संगत आंटी बैठी हुई थी मेरे साथ, एंड मतलब सत्संग उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ था, एंड शी सेड कि आप मेघा आंटी हो ना, मैंने आपके सत्संग सुने हैं। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच। मैंने गुरुजी को मन में शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी, माई डॉटर वॉज जस्ट विद मी। एक आंटी ने ब्रेसलेट ब्लेसिंग देनी स्टार्ट करी, एंड
मुझे उन्होंने दिया एक बहुत सुंदर ब्रेसलेट ब्लेसिंग गुरुजी का, एंड आई थिंक शी मिस्ड माई डॉटर इनिशियली. तो उसके बाद वो वापस आई एंड उन्होंने मेरी डॉटर को भी ब्रेसलेट ब्लेसिंग दिया. ओके, सो मुझे नहीं पता इसका क्या लिंक है, क्या रीज़न है, बट गुरुजी हर बारी सत्संग शेयरिंग के टाइम पे मुझे 1-2 बारी खांसी का ज़रूर कराते हैं. आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न. एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द 13th of March, ब्रेसलेट ब्लेसिंग मेरी डॉटर को भी मिला. संग जी, उसके बाद चाय प्रसाद जो था वो सर्व होना स्टार्ट हो गया था. मैंने अपने मन में सिर्फ ये वाली चीज़ सोची कि मुझे भी मन है उठ के जाने का, सेवा करने के लिए चाय प्रसाद का, बट पता नहीं क्यों उस पॉइंट इन टाइम पे गुरुजी शायद नहीं चाहते होंगे. मेरे दिमाग में उन्होंने ये बात डाली कि अगर तू उठ के जाएगी तो तेरी बेटी भी तुझे फॉलो करेगी. सो आई वाज लाइक ओके, दैट्स फाइन. उसके बाद ये हुआ संगत जी कि जो मेरे साथ आंटी बैठी हुई थी एंड ऑल्सो करिश्मा आंटी हैं, वो गद्दी के पास बैठी हुई थी एंड हम लोग मैं थोड़ा पीछे, काफ़ी पीछे बैठी हुई थी इन द हॉल. जो संगत आंटी मेरे साथ बैठी हुई थी उन्होंने एकदम से मुझे शोल्डर पे टैप किया एंड शी सेड कि आपको करिश्मा आंटी बुला रही है. सो आई लुक्ड एट करिश्मा एंड वो मुझे बोल रही थी कि आप आओ इधर मेरे पास. तो मैं उठकर गई संगत जी एंड मुझे करिश्मा ने बोला कि आप ना जाकर दिए में घी डाल दो. सो उस पॉइंट इन टाइम पे जो मेरा खुशी थी कि गुरुजी को मैंने मन में सोचा था कि मुझे सेवा करनी है एंड मेरा मन था उठ के जाने के लिए चाय प्रसाद की सेवा करने के लिए. आई कुड नॉट डू दैट. तो उन्होंने मुझे घी डालने के लिए बुलाया. अगेन अनंतम शुक्राना गुरुजी का. नेक्स्ट डे मेरी करिश्मा आंटी से बात हुई एंड मैंने उनको एक्चुअली मैसेज करके बोला कि थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी घी डालने के लिए. एंड आई टोल्ड हर द होल थिंग कि चाय प्रसाद जब मिलना स्टार्ट हुआ था, उसकी सेवा स्टार्ट हुई थी, तो मेरे को ये वाली थॉट आई थी माइंड में, बट आई कुड नॉट डू इट. सो इस चीज़ से रिलेटेड मुझे जो करिश्मा आंटी ने बताया वो ऑल्सो इज़ अ सत्संग इन इटसेल्फ. सो क्या हुआ था कि करिश्मा आंटी वो सिटिंग विद हर हस्बैंड एंड उनको बार बार ये चीज़ लग रही थी, करिश्मा को ये चीज़ लग रही थी कि जो जोत है वो काफ़ी लाइक फड़फड़ कर रही थी. एंड उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाकर एक बारी देख लो कि उसमें घी कम तो नहीं है. ही सेड नो, इट्स फाइन. सो दोनों की कॉन्वर्सेशन हुई इस बारे में 2-3 बार. द रीज़न करिश्मा आंटी वॉज टेलिंग हर हस्बैंड वॉज बिकॉज उन्होंने जो आउटफिट पहना हुआ था वो बहुत ज़्यादा हैवी था एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर टू गेट अप अगेन एंड अगेन. उसके बाद उनके अंकल ने 3-4 बारी इस चीज़ को लेके मना कर दिया. सो करिश्मा आंटी देन थॉट कि मैं खुद ही उठकर जाती हूँ घी डालने के लिए. पता नहीं कैसे उन्होंने एकदम से नज़र घुमाई एंड देन शी लुक्ड एट मी एंड आई डोंट नो क्या गुरुजी ने उनको टेलीपैथिकली बोला कि इसको बुलाकर बोलो कि जाकर घी डाले दिए में. तो दिस इज़ ऑल्सो क्या इसका रीज़न है, गुरुजी कैसे किससे कब क्या करवाते हैं, दैट इज़ समथिंग वी डोंट नो एट ऑल. So I was really happy with that. Now coming back to another recent satsang, जहाँ पे मेरा स्टूडियो है वहाँ पर जो ओनर्स हैं ऑफ द प्लेस दे लिव अपस्टेयर्स ओनली एंड वो भी गुरुजी की संगत है. सो जब मैंने स्टूडियो अपना ओपन किया था आई हैड डन अ सत्संग एट दैट पॉइंट इन टाइम विच वॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर. इस बारी उन्होंने सत्संग करा अपने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एरिया में. जैसे इट्स अ बिग बेसमेंट एंड मेरा हाफ एरिया है एंड द अदर हाफ इज देयर्स. दे आर लुकिंग टू रेंट इट आउट. एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो उन्होंने वहाँ पर सत्संग रखवाया अभी 16th of March. एंड संगत जी मुझे नहीं पता कि कैसे गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये वाली बात डाली. उन्होंने मुझे बोला कि जो फ्लावर वाली डेकोरेशन है वो तूने उनके साथ करवानी है. सो मैंने दोनों देयर 2 sisters एंड अ ब्रदर मैंने एंड वी आर
लाइक फ्रेंड्स एंड हम इंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी, वी वांट टू टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स. गुरुजी के इतने सारे सत्संग होते हैं जो हम शेयर करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप दैट वी शेयर. एंड गुरुजी का ही शुक्राना इस चीज़ के लिए भी. सो मैंने उनको पहले ही बता दिया कि आंटी मैं आऊँगी फ्लावर डेकोरेशन की सेवा करने के लिए. सत्संग का टाइम वॉज 5 PM एंड हमने डिसाइड किया था कि 1 सवा 1 बजे हम लोग जाकर सत्संग मतलब फ्लावर डेकोरेशन स्टार्ट कर देंगे. एंड हमने संगत जी स्टार्ट किया अराउंड 2:30 के बाद, तो थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन इतनी ब्यूटिफुली इतनी स्मूथली गुरुजी ने सब कुछ करवाया उस पॉइंट इन टाइम पे. एंड यू नो एक्सक्यूज मी. सो डेकोरेशन वॉज ब्यूटिफुल. बहुत अच्छा दरबार सेट हुआ था गुरुजी का. एंड यू नो इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सत्संग. उसी दिन मुझे जो लंगर सेवा होती है मैं वो भी कर रही थी उस दिन, जिस दिन सत्संग था गुरुजी का. एंड वो भी इट वॉज एन एक्सपीरियंस, एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने करवाया. उस पॉइंट इन टाइम पे जब लंगर सेवा हम लोग कर रहे थे तो एक आंटी थी वहाँ पर, और एंड शी वॉज ऑल्सो डूइंग द सेवा. आई डोंट नो कि गुरुजी ने उनको क्या बोला, उनको क्या मैसेज दिया. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड मुझे उन्होंने गुरुजी का लॉकेट, जो ब्लेसिंग गुरुजी का लॉकेट, उन्होंने मुझे एकदम से ऐसे करके मेरे हाथ में पकड़ा दिया. जस्ट अ वे ऑफ सेइंग दैट ये गुरुजी की ब्लेसिंग है एंड अभी किसी को मत दिखाना, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो उसके लिए भी बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का. ही लिसन्स टू द स्मॉलेस्ट थिंग. ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ, ऐसी ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो. एंड अगेन हमारा गंदा दिमाग कि हम उसमें भी लॉजिक सोचते हैं कि यार ये चीज़ कैसे हुई और गुरुजी ने ये कैसे की. 4 मार्च को मेरी एक फ्रेंड के घर पे, हियर ओनली इन गुड़गांव, उनके घर पे सत्संग था. एंड मेरी उस दिन अपनी कोई अपॉइंटमेंट थी. एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गई, से अबाउट जैसे 4 बजे सत्संग स्टार्ट होना था, तो आई रीच अबाउट 4:10 4:15. संगत जी मैं जैसे ही वहाँ पर जाकर बैठी, गुरुजी का दरबार, गुरुजी की गद्दी थी सामने, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा हाँ जी कहाँ हो, दिखाओ कहाँ पे हो, दर्शन तो दो. एंड संगत जी मैंने सिर्फ ये लिटरली इतनी सी बात बोली, एंड 1 सेकेंड लेटर गुरुजी की का जो चोला था उसमें आई कुड जस्ट सी हिज उन्होंने अपना फेस दिखाया, उनका स्वरूप था सो क्लियर. एंड हर बारी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं. ओवरवेलमिंग जो होते हैं सत्संग हम जो सुनते हैं, उधर ही सत्संग पे एक आंटी रमी थी. शी हैज़ बीन कनेक्टेड, शी गॉट कनेक्टेड गुरुजी अबाउट 32 years ago. एंड गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में जलंधर मंदिर उनकी जर्नी सिंस द लास्ट 32 years रही है. आंटी ने, आई विल नॉट नेम हर, आंटी ने अपनी डॉटर का सत्संग शेयर किया था. उसमें ये बताया था दैट वो लोग कहीं से वापस आ रहे थे एंड दे हैड अ रियली बैड एक्सीडेंट. एंड आंटी एंड जो उनके अंकल हैं वो लोग बिल्कुल ठीक थे. जो डॉटर हैं उनको एक्सीडेंट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा लगी थी. एंड बेसिकली वन साइड वॉज ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड. सो जो आंटी के अंकल हैं, ही इज़ फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड. तो वो बता रही थी कि हम हॉस्पिटल्स भागते रहते थे, कभी PGI चंडीगढ़, बिकॉज उस टाइम पे शायद उनकी पोस्टिंग वहाँ पे थी, PGI चंडीगढ़, देन एम्स. एंड ये चीज़ जो थी वो बैक एंड फोर्थ चलती जा रही थी. उसके बाद आई थिंक 6 months ऐसे ही निकल गए और आंटी को किसी ने बताया कि जलंधर में गुरुजी हैं, तो आप उनके पास जाओ एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स आपको आपकी डॉटर को गुरुजी हील कर देंगे. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम आंटी ने सोचा
कि यहाँ पर डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट चल रही है, द डॉक्टर वाज ऑन हेवी मेडिकेशन, एंड उसके बीच में कोई ये बोल रहा है कि आप ऐसा करो, आप कोई गुरुजी हैं उनके पास चले जाओ. सो उस पॉइंट इन टाइम पे आंटी को भी लगा कि मतलब क्या है, हमारी ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रही है. एनी विच वेज, क्योंकि गुरुजी ने उनको उस टाइम पे कनेक्ट करना था, इसलिए गुरुजी ने उनको बुलाया. एंड संगत जी, आई थिंक एज सून एज शी रीच देयर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, गुरुजी ने उनको बोला कि जा तेरी बेटी का कल्याण किता. एंड उस पॉइंट इन टाइम पे आंटी को समझ नहीं आई ये वाली बात, बिकॉज आपको ये चीज़ भी एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, ही इज़ गॉड. अगेन ह्यूमन माइंड, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट. हम अपना कहीं पर भी लॉजिक ज़रूर लगाने की कोशिश करते हैं. आंटी के साथ भी सेम चीज़ हुई, एंड शी थॉट कि मेरी बेटी इतनी हैवी मेडिकेशन पे है, और ये हम यहाँ पर इनसे मिलने आए हैं और ये बोल रहे हैं कि जा कल्याण किता तेरी बेटी का. एनीवेज, गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद उनको हीलिंग, अपनी डॉटर की सिचुएशन, जो भी उनको प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे ठीक होती गई. एंड गुरुजी के साथ उनका कनेक्शन जो था वो इतना स्ट्रांग होता गया, आंटी बता रही थी कि वो पूरा पूरा दिन बैठते थे जलंधर मंदिर में. उनका मन नहीं करता था उठ के जाने का. काफ़ी बारी गुरुजी बोलते थे कि जाओ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बेटी उनकी हील होती गई थोड़ी थोड़ी, आफ्टर अ वाइल. एंड एक सिचुएशन ऐसी आई कि उनको बोला गया कि आप अपनी बेटी का मतलब एम्स में या पीजीआई में आकर चेकअप करवाइए टू सी इफ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. एक तरफ उन्होंने ये चीज़ सुनी, एंड दूसरी तरफ उनको गुरुजी ने ये बोला, मुझे नहीं पता कि टेलीपैथिकली बोला या वैसे सच में मतलब फिजिकली बोला ये वाली चीज़ उनके सामने, कि इसको मत लेकर जा हॉस्पिटल. बेसिकली गुरुजी वाज ट्राइंग टू टेल आंटी कि मैं इसको जब हील कर रहा हूँ तो इसको हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आंटी और अंकल ऑब्वियसली उस सिचुएशन में थे कि वो कॉन्टम्पलेट करते रहे कि जाएं या नहीं जाएं. एंड ऑब्वियसली गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद गुरुजी का फेथ, गुरुजी का कनेक्शन ऑलवेज प्रिवेल्स. एंड वो हॉस्पिटल नहीं गए. They only followed what Guruji was saying. The daughter healed completely. Now she's a doctor, I believe. So Guruji ने इस तरीके से आंटी को इतने टाइम पहले बोलकर कल्याण किया. Now during this episode only, जब obviously the daughter was not well, school नहीं जा रही थी. So I think 1 year उनका मिस हुआ था. एंड 7th स्टैंडर्ड के बाद वो 8th स्टैंडर्ड नहीं कर पाई थी. तो गुरुजी ने उनको बोला कि इसको स्कूल भेजना स्टार्ट कर. तो आंटी ने सोचा कि पता नहीं गुरुजी को वो ही इज़ गॉड, ही नोज एवरीथिंग. बट आंटी के माइंड में ये बात आई कि गुरुजी को पढ़ाई से रिलेटेड क्या चीज़ पता है, गुरुजी डजंट अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाट हर माइंड वाज टेलिंग हर एट दैट पॉइंट इन टाइम. गुरुजी ने उसी टाइम इंस्टेंटली उनका माइंड रीड करा एंड बोला कि पूछा कि कौन सी क्लास में है. तो आंटी ने बोला कि गुरुजी उसने 8th नहीं किया. ओके. सो गुरुजी ने उनको आगे से जवाब दे कि ये चीज़ बोली कि 9th में डाल दे. सो आंटी थॉट कि पता नहीं मैंने बोला है कि गुरुजी उसने डॉटर ने 8th नहीं किया, बट गुरुजी फिर भी बोल रहे हैं कि 9th में डाल दे. सो शी रिपीटेड द सेम थिंग कि गुरुजी उसने 8th नहीं किया, 8th में डालेगी. फिर से 2-3 बार ये कॉन्वर्सेशन हुई एंड गुरुजी ने बोला कि नहीं, जाकर तू उसको 9th में डाल दे. एनीवेज, आंटी वाज आल्सो टीचिंग इन दैट स्कूल ओनली, जहाँ पर उनकी बेटी जाती थी जिस स्कूल में. सो शी वेंट टू द प्रिंसिपल अ कपल ऑफ डेज लेटर. एंड प्रिंसिपल जो थी वो रजिस्टर चेक करी थी. ऑब्वियसली उनको पता था कि उनकी डॉटर ने 8th स्टैंडर्ड मिस किया है बिकॉज एक्सीडेंट की वजह से. सो उन्होंने पूछा कि आंटी को पूछा कि कौन सी क्लास में जाएगी. सो आंटी सेड कि प्रिंसिपल को उन्होंने बोला कि 8th उसने नहीं किया. द प्रिंसिपल देन टोल्ड आंटी दैट नेवर माइंड, आप इसको 8th में नहीं, आप इसको 9th में डालो.
सो आंटी ने फिर उनको भी सेम चीज़ रिपीट करी जैसे गुरुजी के सामने किया था कि शी हैज़ नॉट डन कंप्लीटेड द 8th ग्रेड। प्रिंसिपल ने फिर ये वाली चीज़ रिपीट करके बोली कि कोई बात नहीं, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आप उसको 9th में डालो। सो संजय जी, दिस इज़ ओनली टू लेट यू नो कि गुरुजी को आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही नोज़ एवरीथिंग। हमारी जहाँ सोच ख़त्म होती है वहाँ पर गुरुजी की सोच स्टार्ट होती है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट एट टाइम्स। हम अपना लॉजिक लगाते हैं, हम अपनी थिंकिंग लगाते हैं कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बट आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे मिराक्युलसली होंगी, यू डोंट इवन नो। नाउ आई विल शेयर अ सत्संग which was again गुरुजी का मिरेकल एंड काफ़ी सारी संगत के साथ मैंने ये ऑलरेडी शेयर भी किया था। सो आई सेड दैट जो मैंने अपनी फ्रेंड का लास्ट सत्संग एक अटेंड किया था जहाँ पे मैंने गुरुजी का पूछा था कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। सत्संग वॉज ऑन द 4th of March। संग जी नेक्स्ट डे 5th March था। एंड जो मेरा बाथरूम है, वेन एवर आई एंटर द बाथरूम, मुझे जो एकदम सामने चीज़ डायगनली ऑपोजिट जो चीज़ दिखती है वो है एग्जॉस्ट फैन। व्हेन आई वोक अप दैट मॉर्निंग, यू नो, आई वेंट टू द वॉशरूम एंड एवरीथिंग। जनरली नज़र पड़ी एग्जॉस्ट फैन पे, कुछ नहीं था। दैट सेम आफ्टरनून संगत जी, मैंने अराउंड 2:30-3 बजे आई वेंट टू द वॉशरूम अगैन। यू नो, आई हैड जस्ट हैड माई लंच एंड जब मैं हैंड्स वॉश करके बाहर आने लगी एंड एकदम से मेरी नज़र पड़ी एग्जॉस्ट फैन पे। संगत जी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये क्या चीज़ है और कैसे है और क्यों थी। इतना बड़ा ओम, एन आर्टिफैक्ट ऑफ ओम, ऐसा पीस जो आप उठा सकते हो, दैट वॉज राइट देयर ऑन द एग्जॉस्ट फैन। एंड मुझे 1-2 मिनट के लिए मुझे लगा दैट आई एम नॉट लुकिंग एट द राइट थिंग, यू नो, मैं कुछ गलत देख रही हूँ। आई वेंट क्लोज एंड आई लुक्ड एट इट। संगत जी, प्रॉपर ओम। हमारे घर में आज तक ऐसा कोई स्टिकर, ऐसा कोई ओम का यू नो पीस कभी भी आज तक नहीं आया है। बट आई डोंट नो, देर इज़ नो वे कि एग्जॉस्ट फैन में से कुछ गिर सकता है बिकॉज देर इज़ नो स्पेस। सो ये भी गुरुजी का मिरेकल था। ये किस लिए था और कैसे था और क्या था इसके पीछे, आई हैव नो आइडिया एंड मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। गुरुजी क्या करते हैं, इसका क्या रीज़न था, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट शेयरिंग एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ओके ओके, सो मुझे एक संगत आंटी ने कांटेक्ट किया था अराउंड 2-3 months अगो। आई एम नॉट गोइंग टू टेक हर नेम। उन्होंने मेरा आई थिंक 25 दिसंबर को जो सत्संग हुआ था, आई डोंट नो आपने अगर कितना रेगुलरली मेरा सत्संग आप वॉच करते हो। 25 दिसंबर को जो मैंने सत्संग किया था ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। सो बेसिकली आई हैव दिस कॉफ इशू, इंटरमिटेंट एस्थमा है शायद, जो कि मुझे बताया गया है। तो ये जब वेदर चेंज होता है मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एंड उस दिन पूरे सत्संग में आई वॉज कॉन्स्टेंटली कॉफिंग एंड आई थिंक वो मेरा स्मॉलेस्ट सत्संग होगा जो सिर्फ 15 या 20 मिनट्स का था। कुछ टाइम के बाद वो आंटी ने मुझे कांटेक्ट किया ऑन इंस्टाग्राम एंड शी सेड दैट उन्होंने मेरा वो सत्संग देखा था। उसके बाद उनको गुरुजी ने टेलीपैथिकली बोला था कि कुछ मेडिकेशन, यू नो, होम्योपैथी का कुछ लिंक था कि इसके साथ वो चीज़ तुम शेयर करो। सो आंटी सेंट मी अ लिंक कि मुझे गुरुजी ने बोला आपके साथ ये लिंक शेयर करने के लिए बिकॉज आपको बहुत खांसी आ रही थी व्हेन यू वर डूइंग द सत्संग। सो यू नो, ही गेट्स टू यू, गुरुजी कम्स टू यू फॉर योर रेस्क्यू डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू। एंड ये चीज़ मैंने गुरुजी को बोली थी कि आप यू नो बाकी सबको मैसेजेस देते हो किसी के थ्रू, बट मुझे आज तक कभी कोई ऐसा मैसेज नहीं आया। सो ये चीज़ गुरुजी ने इंस्टेंटली आंसर करी एंड यू नो आई हैड दैट संगत आंटी कॉन्टैक्ट मी। कुछ टाइम के बाद आई थिंक अबाउट 3-4 वीक्स लेटर वो आंटी ने मुझे फिर से कांटेक्ट किया एंड शी सेड
कि गुरुजी ने उनको दिखाया है दैट मेरी डॉटर कहीं से गिरने लगी थी बट गुरुजी सेव्ड हर. सो आई टोल्ड हर कि अगेन शुक्राना गुरुजी का. मुझे नहीं पता कि कब गिरने लगी थी या क्या हुआ था और गुरुजी ने कैसे उसको सेव किया. आई डोंट नो. आफ्टर दैट आई थिंक होली से पहले की बात है, होली के 5-8 दिन पहले की बात, ये वाली आंटी ने मुझे खुद फिर से कांटेक्ट किया एंड शी सेड दैट गुरुजी आपके लिए ब्लेसिंग्स भिजवाना चाहते हैं आंटी. एंड बेसिकली मेरी डॉटर के लिए गुरुजी ने भेजना था एक ब्रेसलेट स्वरूप. एंड शी सेड दैट आपके लिए गुरुजी एक स्वरूप भेजना चाह रहे हैं. सो आई सेड थैंक यू आंटी एंड शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने आपको ये बोला कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है. आई गॉट द ब्लेसिंग्स. इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्वरूप एंड बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का. नाउ जिस दिन ये ओम मुझे दिखाया उसके एक रात पहले, सो 4 मार्च को जब मैं सत्संग से वापस आई थी संगत जी, आई वॉज रात के टाइम व्हेन आई वाज स्लीपिंग, मुझे एक ड्रीम आया. एंड मोस्टली ऐसा होता है मेरे साथ कि अगर गुरुजी का कोई ड्रीम आता है तो मुझे नेक्स्ट डे वो ड्रीम याद नहीं होता. मुझे नहीं पता ये वाला ड्रीम कैसे और क्यों, किस रीज़न से गुरुजी ने याद रखाया. सो बेसिकली ड्रीम वॉज कि मैं बड़े मंदिर के सामने हूँ. आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई कार एंड मैंने एक टी शर्ट पहनी है जिस पे होली के कलर्स हैं. एंड बेसिकली मैं होली के दिन गई हूँ गुरुजी के पास टू सेलिब्रेट होली विद हिम बड़े मंदिर में. एंड जो नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, द सेम मॉर्निंग जब मुझे वो ओम मिला था इन माय वॉशरूम, संगत जी आई वोक अप एंड मुझे एक मैसेज आया हुआ था किसी का व्हाट्सएप पे. वो मैसेज था जिसमें इट वाज द एग्जैक्ट सेम टी शर्ट होली के रंग वाली जो मुझे ड्रीम में आई थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ एंड आई एम गेटिंग आउट ऑफ द कार. होली का दिन है और मैंने वो टी शर्ट पहनी हुई है. सो इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी एवरी सिंगल डे, उस तरीके से, उस वेज में जो हम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते. व्हाट एल्स? अच्छा, सो मैं आई हैड टू गो फॉर अ मीटिंग और पूरे रास्ते जाते हुए मैं गुरुजी को बोल रही थी कि प्लीज़ आप मुझे एक बारी कोई कार दिखा दो जिस पे गुरुजी लिखा हुआ है. संगत जी पूरे रास्ते मुझे एक भी कार नहीं नज़र आई जिस पे गुरुजी लिखा हुआ था. बट व्हेन आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन, जहाँ मुझे जाना था, वहाँ पे हाँ, सो बेसिकली मैंने जब मुझे कोई भी कार नहीं दिखी जिस पे गुरुजी लिखा था, मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे नहीं पता बट अब आपको अपनी प्रेजेंस मुझे यहाँ पर दिखानी होगी. सो बेसिकली दैट इज़ द रिलेशनशिप जो मैं गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ कि आई एम योर डॉटर. जैसे आप भी मेरे फादर हो और जैसे मैं अपने फादर से बात करती हूँ, आई टॉक टू यू द एग्जैक्ट सेम वे. एंड मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं पता बट नाउ यू हैव टू शो मी योर प्रेजेंस. संगत जी वहाँ पे एंटर होते ही सबसे पहले मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी एंड मेरे इधर से ऐसे चक्कर काट के इट जस्ट वेंट. उसके बाद क्या हुआ, आई वॉज वेटिंग, मीटिंग स्टार्ट होने में टाइम लग रहा था. एंड वहाँ पर एक और देयर वाज अ गर्ल हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड उसने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था. सो आई वॉज सुपर हैप्पी. मैंने उनको बताया, मैंने ये सत्संग उनके साथ शेयर किया कि अभी यहाँ पर आते हुए मैंने गुरुजी को बोला था कि मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ, शो मी अ कार जहाँ पर गुरुजी लिखा है. लेकिन वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा बट ही मेड मी मीट यू एंड आप भी गुरुजी की संगत हो. सो बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का. ओके, सो आप आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ गुड़िया जो मेरे घर में शी इज़ द हाउस हेल्प. हर डॉटर, शी इज़, I think she's close to Agra or some place. She was expecting her second child
एंड पूरी प्रेगनेंसी के टाइम संगत जी इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, बिकॉज जो बेबी था वो अंदर पूरा टर्न हो चुका था, एंड बेसिकली यू नो इंस्टेड ऑफ द हेड कमिंग आउट फर्स्ट, बच्चे का जो मतलब जो ऑपोजिट साइड में था, एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये डर था कि बच्चे के जो कॉर्ड होती है इट वाज अराउंड द चाइल्ड्स नेक और थ्रोट पे था. सो पूरा प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी तरह उनको मॉनिटर करा गया. जब हर ड्यू डेट वाज आई थिंक अप्रैल एंड और मई और समथिंग लाइक दैट, एंड उनको जो बेबी हुआ वो प्रीमेच्योर था. आई थिंक शी डिलीवर्ड व्हेन द बेबी वाज ओनली 7 months old. उसके बाद संगत जी अभी भी इट्स आई थिंक 1 मार्च को हुई थी डिलीवरी. अभी भी द चाइल्ड इज़ इन द हॉस्पिटल. द रीज़न बीइंग कि उसको एक तो ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम है, एंड ब्रेन में कुछ उसके लाइक द ब्लड और समथिंग लाइक दैट, जब वो अंदर ही था वो गया उसके ब्रेन में एंड एवरीथिंग. सो ही वॉज इन दी ICU फॉर वेरी लॉन्ग. अभी भी ICU में है. एंड जिस दिन वो हुआ था द डे ही वॉज बॉर्न, उस दिन गुड़िया ने मतलब आकर बताया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है. तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे उनका एड्रेस फाइंड आउट करके दे दो, एंड मैं आई वॉन्ट टू सेंड, I will ask Guruji to help me send blessings for her and the baby. And उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको फाइंड आउट करके देती हूँ, बट एक छोटा विलेज है सो आई एम नॉट श्योर कि डिलीवरी कैसे होगी एंड एवरीथिंग. सो मैंने उनको बोला कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये इस बारे में मत सोचो, आप बस ये मुझे फाइंड आउट करके दो, बाकी सब गुरुजी अपने आप देख लेंगे. संगत जी आधे घंटे के बाद गुड़िया ने मुझे बताया दैट जो उनका सन इन लॉ है उसकी जो बुआ है वो भी गुरुजी की फॉलोअर हैं. एंड उस दिन द डे द बेबी वाज बॉर्न उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद डॉक्टर्स को बोला कि आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो बच्चे के साथ. एंड उन्होंने जल प्रसाद की 2-3 ड्रॉप्स डाली बेबी के माउथ में. ही इज़ बेटर राइट नाउ. एंड गुरुजी से सिर्फ यही अरदास है कि बच्चा प्लीज़ एकदम ठीक होके हेल्दी अपने घर वापस आ जाए. एंड संगत जी आप भी प्लीज़ प्रे फॉर द बेबी. ही इज़ बेटर नाउ. अभी तक वो ऑक्सीजन पे था, एंड जब भी वो ऑक्सीजन मास्क हटा रहे थे उसको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे, बट अब कल से वो ऑक्सीजन के उसमें ही इज़ नॉट गेटिंग द ऑक्सीजन नाउ, एंड मतलब ऑक्सीजन मास्क उन्होंने हटा दिया है. सो आई जस्ट होप कि गुरुजी उसको बहुत सारा ब्लेस करें एंड टू गेट हिम होम सेफ. सो हर पल इस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी का कि आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वे निकालते हो. एंड बहुत बारी हम हेल्पलेस फील करते हैं कि ओ आई वॉन्ट टू डू समथिंग बट मुझे नहीं पता कि कैसे. उस टाइम में भी गुरुजी अपना एक आपको प्रेजेंस और एक मिरेकल ऐसे दिखाएंगे कि ही इज़ जस्ट सॉर्टिंग एवरीथिंग आउट. सो एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई थी गुड़िया के केस में भी. ऑल्सो जो भी जितनी भी संगत ने मुझे मेरा यूट्यूब पे या इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो सुना है या सत्संग जो मैंने शेयर किया है वो सुना है, तो आपको पता होगा कि एक मक्खी है जो मेरे घर में बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली एक ही मक्खी जो है वो पर्टिकुलर आती है. एंड मतलब दैट्स व्हाट आई फील गुरुजी यही शो करना चाहते हैं. तो संगत जी मेरे साथ ये हुआ है दैट आई हैव गॉन टू वेरियस प्लेसेस, एंड वो मक्खी मुझे इट्स ऑलवेज देयर विद मी. आई डोंट नो कि इसका भी क्या रीज़न है गुरुजी का. एंड अभी जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी संगत जी, व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड, जो वो मक्खी है वो मेरे फ़ोन के ऊपर आकर बैठ गई. एंड दैट्स जस्ट मैसेज फ्रॉम गुरुजी कि वो हर पल आपके साथ हैं. बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं. एंड अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वो मक्खी जो है वो मेरे हाथ के ऊपर बैठी हुई है, सिटिंग ऑन माई फिंगर. सो आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है एंड गुरुजी क्या इसमें बताना चाहते हैं मुझे नहीं पता.
ओके मैं एक और सत्संग छोटा सा शेयर करती हूँ बिफोर आई एंड द लाइव वीडियो. मैं आई हैड गॉन आउट फॉर लंच विद माई डॉटर एंड विद माई मदर. एंड जब मैं वहाँ से वापस आई, मुझे एक बेसिकली जो कॉफ होता है, मुझे जो खांसी आती है, कभी कभी इट जस्ट गेट्स इनटू एक क्रेजी मोड में कि कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, वो कंट्रोल नहीं हो रही किसी तरीके से. उस दिन लंच के बाद भी एग्जैक्टली व्हेन आई केम होम, बहुत ही ज़्यादा आई वॉज कॉफिंग. मतलब आप सोचो संगत जी, एटलीस्ट 1 घंटे तक आई वॉज कॉन्स्टेंटली कॉफिंग. एंड जब आप इतना ज़्यादा कॉफ करते हो, आपको इट मेक्स यू रियली रियली वीक. आप बहुत मतलब जैसे एनर्जी निकल जाती है आपकी बॉडी से, आप वैसा फील करते हो. मुझे एग्जैक्टली वही सेम फीलिंग हो रही थी. एंड ड्यू टू दैट आई हैड रियली बैड पेन मेरी लोअर बैक में एंड इन माई नीज. एंड मैंने बस मतलब इतना दर्द था कि ना मैं बैठ पा रही थी, ना उठ पा रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू लाई डाउन, कुछ भी नहीं. इट वॉज एक्सक्रूशिएटिंग पेन. एंड मैंने उस टाइम पे गुरुजी से अरदास करी कि प्लीज़ ये पेन आप हटा दो. एंड संगत जी, उसके बाद मेरी मदर ने वहाँ पर मुझे जो गुरुजी का टीका होता है वो लगाने के बाद वो लगाया चंदन का. एंड ओके सॉरी, सो जस्ट गॉट अ कॉल इन बिटवीन. उन्होंने वो टीका लगाया संगत जी. एंड जस्ट अबाउट 10 मिनट्स लेटर वो पेन जो था वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका था. So the only thing I want to say at the end is कि गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ हैं. गुरुजी आपके या मेरे नहीं हैं, गुरुजी सबके हैं. इनफैक्ट आज आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड हम ये बात कर रहे थे कि जो गुरुजी हैं वो ही इज़ द मोस्ट फेमस गॉड. जितना प्यार गुरुजी से उनकी संगत करती है और जितना प्यार गुरुजी अपनी संगत से करते हैं, वो हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते. एंड जो भी जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी के साथ, वो एकदम समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो बिफोर आई एंड, हर पल शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना. एंड may Guruji bless all of us, all his संगत. अगर आप फिजिकली नहीं जा पा रहे हो गुरुजी के बड़े मंदिर या जलंधर मंदिर या फिर डुगरी, इट्स ओके. वो यही बोलते हैं कि अगर आप फिजिकली नहीं आ पा रहे मेरे पास, दैट्स फाइन. आप बस मेरे स्वरूप के साथ बात करो और मैं वहाँ पर भी प्रेजेंट हूँ जहाँ पे आप हो. और अगर आप फिजिकली नहीं आ पा रहे, दैट्स टोटली फाइन. So, Sangat ji, I hope, and hope is the wrong word. I'm sure कि गुरुजी मुझे बहुत सारा आज से ही for my next सत्संग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कराएंगे एंड वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. So, I really hope कि मेरे सत्संग से, आज के सत्संग से आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कुछ भी हो माइंड में, आपको किसी ना किसी तरीके से गुरुजी ने आंसर करा हो. So Anantam Shukrana Guruji, and thank you Sangat ji for watching my satsang. I will come back on the 19th of April. So har pal Shukrana Guruji ka. Thank you Sangat ji.